तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे जगत दीदी की, क्योंकि जगत दीदी ने अपने वीडियो में अपने फैन से अपील की थी कि मुझे सपोर्ट करिए। आप सबने वो वीडियो देखी होगी। अब सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि ठीक है, सपोर्ट करिए, लेकिन सपोर्ट कैसे करिए। सपोर्ट अपना अपना न्यूज़ चैनल खोल के करिए, सपोर्ट दूसरों के रिएक्शन चैनल पर या लाइव जाके जो है वो सपोर्ट 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 करके करिए, लिख के करिए। कैसे सपोर्ट करिए। आपने अभी तक अपना कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन नहीं किया और आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि दूसरे तो आपके लिए हनुमान जी बन जाए, दूसरे आपके लिए जड़ी बूटियों का पूरा पहाड़ उठा के आपके पास ले आए। आप कलयुग में जी रहे हो। आप जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इतने बड़े क्रिएटर हो, आपको बोलना आता है, आपको लड़ना आता है। आज तक आप नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते हुए आ रहे थे, खुद से करते थे, दूसरों से करवाते थे। तो आज आप क्या अपने लिए बोल भी नहीं सकते हो? आज क्या आप अपने लिए आए गंदे कमेंट्स को फेस भी नहीं कर सकते हो? और आप दूसरों से सपोर्ट मांग रहे हो। दूसरा आपकी सपोर्ट क्यों करेगा, क्यों करेगा, मुझे बताइए। वो इसलिए क्योंकि हार्डकोर फैन है, आपको देवी मान चुके हैं। वो भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हो, आपको भी इश्क हुआ था, प्यार हुआ, इकरार हुआ और उसके बाद ये पूरा रायता फैला। आप सपोर्ट मांग रहे हो तो उस सपोर्ट को देने के लिए भी तो लोगों के पास कोई ऑप्शन छोड़िए, किसी तरह का कोई ऑप्शन तो रखिए। बहुत सारे चैनल वालों को मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, छाती पीट पीट के आपका सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपने अभी तक अपना कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन तक नहीं किया है। उन चैनल वालों को देख के मुझे हंसी भी आ रही थी कि मतलब ये तो पागल ही अफराद बने हुए हैं, मतलब आफत अपने आप में ही बने हुए हैं। जो बंदी अपना कमेंट सेक्शन नहीं ऑन कर रही है, वो उसके लिए दूसरे बंदे अपना छाती पीट रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई जो आपके बहुत सारे क्रिएटर्स दोस्तों ने कहा कि भाई वो हमसे बोलती थी, हमसे करवाती थी चीज़ें, हमें कमांड देती थी, हमें अपनी उंगलियों पे नचाती थी। तो क्या आज वो लोग आपकी उंगलियों पे नाच रहे हैं? क्या आप एक बार फिर बहुत सारे लोगों के लिए देवी बन चुकी हैं? आप अपने चैनल पर कोई कमेंट नहीं पढ़ना चाहती हैं, ना लाइव आना चाहती हैं। बस जो आपको अपनी बात कहनी होती है आप अपनी बात कहती हैं और चली जाती हैं। लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, लोगों के सवाल क्या हैं आपसे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्यों लोगों से हेल्प मांग रहे हो? फिर आप क्यों लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो? लोग भी तो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इंसान पूछना चाहता है आपसे कि सच्चाई क्या है और किस हद तक है। आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। जो बात आपने परसों अपने वीडियो में बताई, भैया जी के वीडियो के बाद जो आपका रिएक्शन वीडियो आया, वही सवाल तो लोग 2 महीने से पूछ रहे थे। 2 महीने से सवाल कर रहे थे कि सामने आओ, कैमरा फेस करो, बताओ क्या सच है। फिर आपने क्यों नहीं बोला? फिर अचानक से भैया जी के वीडियो के बाद ही आपने क्यों रिएक्शन दिया? क्योंकि पिछले 2 महीने से जनता आपसे सवाल करना चाहती थी, जनता आपसे पूछना चाहती थी, जनता आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। आप सिर्फ सपोर्ट मांग रही हैं लेकिन किसी को सपोर्ट कर नहीं रही हैं। आप बताना नहीं चाहती हैं कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। इस बार भी आपने बातों को गोल मोल कर दिया कि मैंने कौन सी अदाएं दिखाई। बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत सारे आरोप लगे थे। रात के 3-3 बजे तक वीडियो कॉल के आरोप लगे थे और भी बहुत कुछ लगा था। सफाई दे देती। आपको पता है, आपके सफाई देने से ही जनता खुश हो जाती और ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। आपको लोगों का इतना सपोर्ट मिला है, इतना प्यार मिला है कि आपकी बात पर लोग एतबार कर लेते। और आज की डेट में अगर लोगों को आपकी बात पर विश्वास नहीं है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के सामने जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अलग है,
वो बहुत हटके है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप माइंड गेम खेल रहे हो। सपोर्ट की आड़ में एक बार फिर से आप पहले वाली कहानी दोहरा रहे हो। लोग पूछना चाहते हैं कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन किस आधार पर, बताइए। सिर्फ इस आधार पर कि आपने अपनी वीडियो में सफाई दी और चलते बने। आप ना लाइव आती हैं, ना कमेंट पढ़ती हैं। आप लाइव आएंगी, कमेंट पढ़ेंगी, कुछ सवालों के जवाब जो जनता आपसे सुनना चाहती है, वो जवाब जब उन्हें मिलेंगे तो वो इत्मीनान मिलेगा, वो भरोसा मिलेगा। लोग आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, लोगों को दूसरी की जुबान से नहीं सुनना है। आपने जो ये जिम्मेदारी बहुत सारे चैनल वालों को दी है तो मत दीजिए। आप अपने मुंह से सच्चाई बोलिए, बताइए क्या हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी। और चलिए ये बात मत भी बताइए, मत बताइए, लेकिन जो आरोप लगे, क्योंकि इश्क वाला आरोप, प्यार मोहब्बत वाला आरोप कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि सही है, तो उस पर बस ये जानना चाहते हैं कि कितना प्यार हुआ था। कोई नाप के नहीं बताना आपको, प्यार तो नापा नहीं जा सकता। बस आपको ये बताना है कि प्यार हुआ था, नहीं हुआ था, या वो बावलों की तरह खुद ही बोला जा रहा है। और अगर आप छुपा रही थी पिछले 1.5 महीने से, तो किस डर से छुपा रही थी, किस लिए छुपा रही थी? जब आपके भाई ने बोल दिया कि हाँ मेरी बहन गलत है, तो आपको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं मानती हूं, मैं नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि प्यार एक तरफा नहीं था। आप अगर उसमें इन्वॉल्व थी तो सामने वाला भी इन्वॉल्व था। अगर आपकी गलती थी तो सामने वाले की ज्यादा गलती थी, क्योंकि आप अकेली औरत थी, आपको कंधे की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन सामने वाले के पास उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, भाई, सब रिश्ते थे। और खासकर उसकी पत्नी, वो अगर रोता तो अपनी पत्नी के सामने रो सकता था। आपके पास ये ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम आपको गलत नहीं मानते। एक औरत कभी कमजोर पड़ सकती है, पर वो मर्द अपनी पत्नी से बेवफाई कर रहा था। तो आप सामने आइए, आप अपनी बात को रखिए। और आप सपोर्ट मांग रही हैं तो सपोर्ट के लिए कोई ऑप्शन तो दीजिए, कैसे सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले बंदे को गाली दिया जाए, सामने वाले के परिवार के लोगों को, खासकर उनकी माँ के बारे में अपशब्द कहा जाए। माँ तो माँ होती है, आपकी माँ हो चाहे उनकी माँ हो, उनकी माँ भी उनकी माँ है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप सब भी माँ हैं, अपना बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, एक माँ उसके लिए दिल का दरवाजा हमेशा खोल के रखती है। ब्लड रिलेशन, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और रिलेशन नहीं होता। तो फिर जो लोग छाती पीट रहे हैं और बार 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 जगत भैया की माँ को निशाने पर ले रहे हैं, प्लीज मत करिए। गुनाहगार जो है जगत भैया है, उसका गिरेबान पकड़िए, उससे सवाल जवाब करिए, उसके साथ जो सलूक करना है करिए। जितना बदतर बोल सकते हैं बोलिए, बुरा बोल सकते हैं बुरा बोलिए, जितना उसको इग्नोर कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन एक माँ की क्या गलती है? एक माँ माँ होती है, उसके इमोशंस अपने बच्चे के लिए सबसे अलग होते हैं। आप, मुझे और आपको ये लगता है कि वो उसका बेटा है इसीलिए वो सपोर्ट कर रही है, नहीं, वो अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो करती रहेगी सपोर्ट जब तक कि उसका बेटा बहुत बड़ा कोई कांड ना कर दे। और खुद बोल रही है कि मेरे बेटे की वजह से मेरी नाक कटी है मेरी नाक, अपमान हुआ है समाज में, जो है मेरी थू हो रही है, बेटे की वजह से हो रही है। अब क्या बोले, इससे ज्यादा क्या बोल सकती है एक माँ? अपने बेटे को मार तो नहीं सकती, अपने बेटे को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकती, अपने बेटे को ये तो नहीं बोल सकती कि आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। बहुत सारी माएँ बोल सकती होंगी, पर शायद वो माँ नहीं बोल पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की माँ को अपमानित किया जाए, जलील किया जाए, क्योंकि वो यूट्यूबर है, मेकअप करके वो अपना वीडियो बनाती है, सिर्फ इसलिए किसी की माँ को जलील करे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे को ये बात पर्सनली बहुत बुरी लगती है।
और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जगत दीदी, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट मांगने के लिए कोई ऑप्शन खुला रखिए। आपके लिए लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाप बाप कर रहे हैं, पर आप सिर्फ एक वीडियो बना के लोगों को भिड़ा के खुश हैं, अपना कमेंट सेक्शन तक नहीं खोल रही हैं। तो ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये तो मेरे फैंस बता देंगे, मेरे दोस्त बता देंगे, मित्र बता देंगे। लेकिन अगर सपोर्ट चाहिए तो कम से कम अपना कमेंट सेक्शन तो ऑन करो, फिर पता चलेगा आपको कि कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। गालियां देने वाले भी आएंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें कुछ ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं आपसे नफरत भी कर रहे हैं, लेकिन लोग प्यार भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अगर कोई आता है, इन्फ्लुएंसर आता है, और उससे कोई बड़ी मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो प्यार करने वाले लोग भी होते हैं, अपमान करने वाले लोग भी होते हैं। आपको तो दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक चूज कर रही हैं कि प्यार करने वाले आए, नफरत करने वाले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता ना। जीवन में उतार चढ़ाव होता है, उसी तरह आपके दोस्त होते, मित्र होते, दुश्मन होते हैं। दो चीजें हमेशा साथ चलती हैं। तो आप डिसाइड करिए कि लोग आपको कैसे सपोर्ट करें।